राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के रावत यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त 2026 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के खिलाड़ी ओजसवीर सिंह ने खिताब जीता है के बारे में जानेंगे, 52वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में जानेंगे, किस प्रकार शिक्षक का चयन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम काफी दिनों बाद यह वीडियो आ रही है तो सबसे पहले पिछली वीडियो का जो है हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा था हाल ही में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर था हनुमानगढ़। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग और सम्मान समारोह का आयोजन किया। राजस्थान के कितने जिलों में यह आयोजित किया गया था? तो राजस्थान के 16 जिलों में यह आयोजित किया गया था। इसके बाद में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एसएस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय जयपुर में राष्ट्रीय एकता शिविर 2025 का आयोजन किया गया है। यह कब आयोजित किया गया था? तो यह 25 से 31 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह में किन 3 नई नीतियों का अनावरण किया है? तो इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन का, एरोस्पेस एंड डिफेंस का और सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया था। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स के साथ में आपको कल से डेली राजस्थान जी के पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में हम डेली रिवीजन करने वाले हैं। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ में हम फैक्ट को भी कवर करते हैं जो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान जीके का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, साथ में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिटेल के माध्यम से उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहें तो सर्च करें सीईटी एग्जाम स्टडी के नाम से मिलेगा। इंस्टाग्राम पर सीईटी एग्जाम स्टडी 1 और टेलीग्राम पर यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो डी के रावत 5511 के नाम से सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ और तमाम भर्ती की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च कर सकते हैं डी के रावत 5511 के नाम से। तो करें शुरुआत आज की वीडियो की। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जिला चयन समिति 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के नाम राज्य चयन समिति को प्रेषित करती है। दूसरा कथन है, राजस्थान प्रदेश से 2 शिक्षकों को चयन किया गया है। और तीसरा कथन है, राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाने वाले अधिकतम नामांकनों की सीमा 6 निर्धारित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। तीनों कथन ही सही है। तो डिटेल के माध्यम से समझेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से संबंधित तथ्य। राजस्थान के 2 शिक्षकों को यह प्रदान किया गया है, दिव्येंदु सेन जो कि पचपहाड़ झालावाड़ से हैं और डॉक्टर बर्तिका गुलाटी जो कि चाकसू जयपुर से हैं। इनका चयन जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 में किया गया है। देश में कुल 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनको 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर दिव्येंदु सेन की बात करें तो ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर व विभिन्न सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षित करने के लिए यह किया गया है। और डॉक्टर वर्तिका की बात करें, नवाचार, तकनीकी एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को विशेष स्थान देने के लिए किया गया है। डॉक्टर गुलाटी की बात करें, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय दुमली का बास चाकसू में यह कार्यरत है। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको चाकसू के बारे में थोड़ा डिटेल लिखना है, चाकसू में क्या फेमस है। अब हम बात करें कथन 1 की जिला चयन समिति और कथन 3 की राष्ट्रीय स्तर चयन समिति की। तो जिला चयन समिति पर 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाने वाले अधिकतम नामांकनों की संख्या 6 निर्धारित है। तो आइए इसे डिटेल से जानते हैं। शिक्षकों का चयन किस प्रकार किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किसी शिक्षक का चयन किस प्रकार होता है। पात्रता की हम बात करें तो कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके शिक्षक व प्रधानाध्यापक ही आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र,
शैक्षिक प्रशासक और निरीक्षक पात्र नहीं है। निजी ट्यूशन पर रोक है। शिक्षक किसी भी प्रकार के निजी ट्यूशन कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए और सेवानिवृत्त यदि कोई शिक्षक है, यदि उन्होंने संबंधित का वर्ष में कम से कम 4 महीने यानी कि 30 अप्रैल तक सेवा दी हो तो वे पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से स्वयं शिक्षक को करना होता है। पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया जाता है। आवेदक के साथ में सहायक दस्तावेज, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो, TLM गतिविधियां रिपोर्ट जो है अपलोड करनी होती है। सत्यनिष्ठा की यहाँ पर घोषणा होती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब इम्पोर्टेंट आपके लिए है राष्ट्रीय शिक्षक का चयन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रथम स्तर की, जो कि जिला चयन समिति पर होता है। जिला चयन समिति में DO, राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व सदस्य या जिला कलेक्टर द्वारा नामित शिक्षाविद सदस्य होते हैं। इनका कार्य होता है जो पोर्टल पर फॉर्म आए हैं उनके पोर्टफोलियो के आधार पर तथ्यों का भौतिक सत्यापन करना और सबसे महत्वपूर्ण है 100 अंकों के मूल्यांकन ढांचे के अनुसार जो है अंक आवंटित करना। जिला चयन समिति की सिफारिश पर 3 शिक्षकों के नाम जो है विजिलेंस क्लियरेंस के साथ में राज्य चयन समिति को भेजा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से हमारा एक कथन बना था। तो शीर्ष 3 शिक्षकों को राज्य चयन समिति को सिफारिश की जाती है। अब इन 100 अंकों के मूल्यांकन की हम बात करें, यदि आप RS की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल से जरूर आप देख सकते हैं, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अंकन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की बात करें तो 100 अंकों को किस प्रकार बांटा जाता है। वस्तुनिष्ठ मापदंड होता है जो टोटल 10 अंकों के होते हैं और प्रदर्शन आधारित मापदंड होते हैं जो कुल 90 अंकों के होते हैं। अब बात करें वस्तुनिष्ठ मापदंड की, तो वस्तुनिष्ठ मापदंड में आता है परफॉर्मेंस क्या है, इसके अधिकतम 2 अंक दिए जाते हैं। तो डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। 3 वर्षों की एक अपार रिपोर्ट। दूसरे पॉइंट की बात करें पब्लिकेशन, इसमें भी 2 अंक दिए जाते हैं अधिकतम। अटेंडेंस में इसमें 1 अंक दिया जाता है। ट्रेनिंग में इसमें 1 अंक दिया जाता है। एनरोलमेंट में 1 अंक दिया जाता है और स्किल अपग्रेड में 1 अंक दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ मापदंड में टोटल 10 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। दूसरा है 90 अंकों का, जो कि प्रदर्शन आधारित मापदंड है, परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया। तो कुल 90 अंकों का है। इन्हें भी 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, नवीन शिक्षण शास्त्र व आनंददायी शिक्षण, जो कि 30 अंक की है। इनको भी 4 पार्टों में डिवाइड किया है। ICT का उपयोग, NEP के अनुसार डिजिटल कंटेंट का निर्माण, जो कि 7.5 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। कहानी, कला, खेलकूद आदि की आनंददायी शिक्षण जो है उसमें 7.5 अंक दिए जाते हैं। FLB में सुधार हेतु रणनीतियां 7.5 अंक दिए जाते हैं। कक्षा अभ्यासों में नवाचार व वास्तविक जीवन से जुड़ाव में 7.5 अंक दिए जाते हैं। और दूसरा आता है शिक्षण सामग्री में एवं मेंटरशिप में 30 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। तो कम लागत वाली शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, नवाचारों को साझा करना, सहयोगात्मक प्रयास करना, अन्य शिक्षकों का क्षमता निर्माण या मेंटरशिप करना, जिसमें 7.5 अंक जो है अधिकतम दिए जा सकते हैं। कक्षा से बाहर सर्वांगीण विकास हेतु मेंटरशिप व सह शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हो, इसमें 7.5 अंक दिए जाते हैं। तीसरा है गवर्नेंस एवं समुदाय की भागीदारी, इसमें भी 30 अंक दिए जाते हैं। नामांकन, उपस्थिति, स्कूल प्रबंधन में सुधार हेतु नवाचार क्या क्या किए गए हैं, इसमें 7.5 अंक दिए जाते हैं। SMC, सोशल ऑडिट, पूर्व छात्रों अभिभावकों को जोड़ना, 7.5 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास में सामुदायिक भागीदारी, 7.5 अंक यहाँ पर दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए क्या योगदान रहा है, 7.5 अंक यहाँ पर दिए जा सकते हैं। अब बात करें द्वितीय के प्रमुख सचिव, अध्यक्ष, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व, शिक्षा निदेशक, आयुक्त तथा SCERT के निदेशक होते हैं। राज्य बार की कोटे की बात करें तो बड़े बड़े राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें अधिकतम नामांकन जो है 6 नामांकन किए जाते हैं और छोटे राज्यों में हरियाणा, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश में 3 नामांकन जो है राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाते हैं राज्य स्तर चयन समिति की सिफारिश पर। अब राज्य चयन समिति की कार्य की हम बात करें तो जिला चयन समिति ने जो सिफारिश की है प्राप्तांकों के आधार पर तथ्यों को पुनः सत्यापन करना, यानी कि रीवेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है। राज्य के तय कोटे के अनुसार सर्वोत्तम उम्मीदवारों की सूची राष्ट्रीय जूरी को भेजना, यहाँ पर भेजा जाता है। अधिकतम आपको याद रखना है, राजस्थान में वर्तमान जो क्राइटेरिया है उसमें 6 शिक्षकों का चयन किया जाता है राज्य चयन समिति की सिफारिश पर। इसके बाद में तृतीय स्तर आता है राष्ट्रीय स्वतंत्र जूरी, जो कि गुणवत्तात्मक मूल्यांकन करती है। इस जूरी की संरचना केंद्र सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय जूरी, जिसमें कम से कम 2 संयुक्त सचिव व उच्च स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं।
अब इसके बाद में होता है अंतिम स्वीकृति व राष्ट्रीय सम्मान। अंतिम अनुमोदन स्वतंत्र जूरी अपनी अंतिम सिफारिशें केंद्रीय शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत करती है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अनुमोदन के पश्चात अंतिम विजेता शिक्षकों की सूची जारी करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा जो है 5 सितंबर को यह सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में एक शिक्षक का चयन किस प्रकार होता है, हमने जाना। जिला चयन समिति की सिफारिश पर 3 शिक्षकों का चयन किया जाता है। उसके बाद में राज्य चयन समिति राष्ट्रीय जूरी समिति को 6 शिक्षकों का चयन करती है और फिर राष्ट्रीय जूरी जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को यह प्रस्तुत करती है। इसके बाद में अंतिम स्वीकृति केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा दी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में राजस्थान के टेनिस खिलाड़ी ओजस्वीर सिंह ने किस देश में आयोजित ITF वर्ल्ड टेनिस टूर J30 प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरुंडी। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर J30 जो कि आयोजित की गई है बुरुंडी बजुम्बुरा में। युगल विजेता हैं ओजस्वीर सिंह राजस्थान से और एलिजा अलाओ फ्रांस से। इन्होंने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर J30 प्रतियोगिता युगल खिताब इन्होंने जीता है। ओजस्वीर सिंह की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय करियर का यह पहला ITF खिताब है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में कदम रखने के मात्र 6 महीने के भीतर यह उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान में ITF प्रतियोगिता जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ITF प्रतियोगिता के खिताब जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं ओजस्वीर सिंह। अब इस प्रश्न में टेनिस की बात आई है तो टेनिस खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको डिटेल से जान लेते हैं जो कि आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। टेनिस खेल की बात करें, खेल की प्रकृति रैकेट से खेली जाने वाली गेंद प्रतियोगिता है जो सिंगल, डबल और मिक्स्ड डबल की प्रतियोगिताएं होती है। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जो कि वैश्विक संस्था है, मुख्यालय है लंदन में और स्थापना हुई थी 1913 में। वहीं भारत की बात करें तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है जो कि शीर्ष संस्था है भारत में टेनिस खेल की। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में लाहौर में। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है। टेनिस कोर्ट का आयाम, संरचना और प्रकार की हम बात करें, टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है 78 फीट, चौड़ाई होती है 27 फीट की सिंगल्स में। डबल्स की बात करें तो आपको याद रखना है 36 फीट इसकी लंबाई होती है। नेट की ऊंचाई होती है केंद्र में 3 फीट की, खंभों पर 3.5 फीट की। डबल एली की बात करें, सिंगल और डबल एली सीमा के बीच में 4.5 फीट लंबी जो है चौड़ी पट्टी होती है। इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चौड़ाई की बात करें डबल में 36 फीट होती है और सिंगल में जो चौड़ाई होती है वो 27 फीट होती है। तो आप ये विशेष ध्यान रखने। और ये जो डबल साइड की लंबाई है तो इसमें गैप आता है 4.5 फीट का। लंबाई की बात करें तो 78 फीट यहाँ पर लंबाई होती है और जो नेट की ऊंचाई है वो 3 फीट होती है और खंभों सहित यदि ऊंचाई पूछा जाए तो आपको याद रखना है 3.5 फीट होती है। अब टेनिस कोर्ट की बात करें तो टेनिस कोर्ट ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट और कॉर्पोरेट कोर्ट होता है। ग्रास कोर्ट सबसे तेज बाउंस, गेंद कम उछलती है। इसमें विंबलडन कप का नाम आपने सुना होगा, इसमें खेला जाता है। लाल मिट्टी या ईंट का चूरा, गति धीमी होती है, बाउंस ऊंचा होता है। फ्रेंच ओपन इसमें खेला जाता है। हार्ड कोर्ट कंक्रीट या एक्रेलिक, यह मध्यम गति और समान बाउंस की होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन व US ओपन आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट में होते हैं। कॉर्पोरेट कोर्ट की बात करें तो इंडोर मैचों में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम सतही बनाई जाती है। तो ये कोर्ट के प्रकार हैं। अब बात करें ग्रैंड स्लैम, आपने सुना होगा। ग्रैंड स्लैम जो है 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो की शुरुआत हुई थी 1905 में और यह जनवरी में आयोजित किए जाते हैं और यह है टेनिस हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। बात करें कहाँ आयोजित होता है तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात करें फ्रेंच ओपन की, जिसका पुराना नाम था रोला गैरो। 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। मई और जून में यह खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर यह खेला जाता है। पेरिस फ्रांस में आयोजित होता है। विंबलडन की बात करें तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। जून या जुलाई में इसको खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। लंदन UK में होता है। सबसे पुराना स्लैम है। सफेद कपड़े जो है इसमें अनिवार्य हैं। US ओपन की बात करें तो 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगस्त और सितंबर में यह आयोजित किया जाता है। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है और USA न्यूयॉर्क में यह आयोजित होता है और वर्ष का अंतिम स्लैम होता है। तो ये होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इन्हें ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 52वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में राजस्थान के तैराकों का प्रदर्शन कैसा रहा? सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है 3 पदक जिसमें 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, 2 पदक जिसमें 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। ऑप्शन सी है 2 पदक 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। ऑप्शन डी है 4 पदक 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 पदक, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। प्रतियोगिता की बात करें तो 52वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित की गई थी 18 से 23 अगस्त 2026 को। राजस्थान के कुल 2 पदक आए हैं, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। स्वर्ण पदक की बात करें राजस्थान की दक्षिणा जोशी गर्ल्स 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में फाइनल में 2 मिनट और 21 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कांस्य पदक की बात करें तो बॉयज में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में राजस्थान के साहिल गुप्ता ने 2 मिनट और 7 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो गर्ल्स में 200 मीटर बटरफ्लाई में दक्षिणा जोशी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें बॉयज में 200 मीटर बटरफ्लाई में साहिल गुप्ता ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिविजुअल इवेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर इवेंट के नाम है, बाकी आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आयोजन की आप जरूर याद रखना, भुवनेश्वर उड़ीसा में यह आयोजित किया गया था। अब खेल से संबंधित बात आई है तो राजस्थान के खेल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आरपीएससी और आरएसएसबी की बहुत एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। यह 5वां संस्करण था। इसका उद्घाटन की हुआ था आमेर जयपुर में 23 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 को यह आयोजित हुआ था। राजस्थान के 7 शहर में आयोजन हुआ है। शहर के नाम भी आपको याद रखने हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। खेल विधाओं की बात करें तो 24 खेल इसमें खेले गए, जिसमें 23 तो प्रतिस्पर्धा थी और 1 प्रदर्शन था। प्रदर्शन का नाम था खो खो। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करें लोगों से भी प्रश्न आता है तो पधारो महारे राजस्थान जीतो सारा हिंदुस्तान, आपको याद रखना है। लोगों की बात करें तो लोगों में क्या क्या दिया है, हवा महल है, रणथंभौर का किला है, रेगिस्तान है और पवन चक्कियां हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है हवा महल के बारे में, रणथंभौर, पवन चक्कियां और रेत के टीले। अभी हाल ही में आरएसएसबी द्वारा आयोजित की गई एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब मेडल टेबल की बात करें तो पहले स्थान पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसने 67 मेडल जीते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। और आज का प्रश्न है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वतंत्रता दिवस 2026 पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने वाली बाड़मेर के चौहटन इलाके की पहली महिला जनप्रतिनिधि कौन है? आपके ऑप्शन है कमला देवी, ऑप्शन बी है भूरी देवी, ऑप्शन सी है सुशीला देवी, ऑप्शन डी है रुक्मणी देवी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं डी की रावत 5511 के नाम से। फेसबुक पर यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप सर्च करें सीईटी एग्जाम स्टडी के नाम से, आपको पेज मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।